सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां राशन कोटे की दुकान के नीचे मिली निर्वस्त्र महिला, पुलिस जांच में जुटी। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां विकास भवन में गंदगी का पसरा पड़ा है साम्राज्य। साथ ही आगे चर्चा होगी जौनपुर की, जहां बच्चों से भरी स्कूल वैन में अचानक लगी आग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फर्रुखाबाद से, जहां राशन कोटे की दुकान पर नीचे बनी सीढ़ी पर एक युवती को निर्वस्त्र अवस्था में देखकर मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की। वहीं शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रेटगंज निवासी जूता कारोबारी राजू गुप्ता की मोहल्ले में ही राशन कोटे की दुकान है। वहीं गुरुवार सुबह सफाई कर्मी जब राशन कोटे के निकट सफाई करने के लिए पहुंचा तो उसे जीने के नीचे लगभग एक 24 वर्षीय युवती निर्वस्त्र अवस्था में मिली, जिसको देखकर सफाई कर्मी रमेश के होश उड़ गए। उसने जानकारी कोटेदार राजू गुप्ता को दी। कुछ ही देर में भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। वहीं राजू गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं पुलिस ने छानबीन की तो सूत्रों से पता चला कि युवती कानपुर नगर के घाटमपुर की रहने वाली है। युवती 2 दिन पहले अपनी 2 सहेलियों के साथ फर्रुखाबाद पांचाल घाट पर आई थी। युवती ने बताया कि उसके पास एक मोबाइल और 4000 रुपए थे, जो कि गायब हैं। युवती के कपड़े भी मौके पर नहीं मिले। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि युवती राशन कोटे के जीने के नीचे कैसे पहुंची, ये जांच का विषय है। शहर कोतवाल जेपी शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है, लेकिन युवती देखने में विक्षिप्त लग रही है। चाचा, एक रेटगंज में एक महिला मिली थी, कैसे क्या अवस्था मिली थी? वो अवस्था क्या, सफाई कर्मी आया था रमेश जी, तो उसने देखा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तो जीना के पास उसने देखा तो एक महिला जब पैर दिखाई पड़ा तो उसने जीना गेट खोल के देखा तो नग्न अवस्था में महिला खड़ी थी। तो उसने देखने के बाद मोहल्ले के एक लेडीज को बुला के और उस कपड़े मंगाए, तो कपड़े पहनाने की कोशिश की तो महिला बोली कि मेरे 4000 रुपये और मोबाइल ले लिया गया है, अगर वो मिल जाएगा तभी कपड़े पहनेंगे, तब तक कपड़े नहीं पहने। फिर वो सफाई कर्मी रमेश मेरे पास आया, गेट बजाया तो बोला कि ऐसी ऐसी बात है। मैं बाथरूम में था, बाथरूम से निकल के मैंने देखा, देख के महिला को मैंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस आई और पुलिस उस महिला को थाने ले गई। मैं राजू गुप्ता, फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां लोकसभा क्षेत्र के 13 मई को होने वाले मतदान के लिए 1527 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा में 3-3 विशिष्ट बूथ बनाने की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। लोकसभा चुनाव के प्रभारी अधिकारी कार्मिक एवं मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने बताया कि 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारी तैनात रहेंगे। प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विशिष्ट बूथ में दिव्यांग बूथ, महिला बूथ और नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए यंग बूथ भी बनाया जाएगा। प्रभारी अधिकारी कार्मिक ने बताया कि पीठासीन अधिकारियों का प्रशिक्षण 8 अप्रैल से प्रशिक्षण केंद्र में 2 चरणों में कराया जाएगा। इन सभी पीठासीन अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षित करेंगे, जिससे मतदान के दिन किसी भी तरीके की चूक ना हो। आइए जानते हैं इस विषय में प्रभारी अधिकारी कार्मिक अरविंद कुमार मिश्रा का क्या कुछ कहना है। वैसा है जो नई ड्यूटी कर सकता है, उसके आवेदन आए होंगे या फिर ऐसे कितने आवेदन आए थे? आपकी बातों से मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं जो दिव्यांग कार्मिक हैं उनका मतदान में क्या भूमिका होगी। तो आपको मैं जानकारी के लिए बताऊँ, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में कुछ स्पेसिफिक बूथ भी बनाए जा रहे हैं। जैसे दिव्यांगजनों के लिए एक स्पेसिफिक बूथ बनेगा, इसी तरह से पिंक बूथ जो केवल महिलाएं जिसको हैंडल करेंगी वो एक बूथ बनेगा, इस तरह का बूथ बनाया जाएगा। और यंग बूथ भी जो बनेगा ना, जो जिसको नए मतदाता बने हुए हैं, इस तरह के कार्मिक होंगे, वो उसका संचालन करेंगे। तो ये विशिष्ट बूथ होंगे। तो दिव्यांगजनों द्वारा भी संचालित बूथ बनाए जाने का प्रावधान है और उनको इसमें सम्मिलित करने का प्रयोजन ये है कि वो उनको देख के जो दिव्यांग कार्मिक हैं उनका योगदान पूर्व में भी रहा है और उसको देख के और लोग भी मोटिवेट हों कि इस मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें। उनका प्रयोजन ये है कि और लोगों के मोटिवेशन के लिए है कि अगर इस तरह के लोग भी जो फिजिकली चैलेंज हैं वो इस प्रक्रिया में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले सकते हैं, तो हमारे आप सबके लिए एक सबक है कि हम बढ़ चढ़ के इस मतदान की प्रक्रिया में भागीदारी सुन सकते हैं। सर, और जो पीठासीन की अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होनी थी वो शुरू हो गई क्या सर? 8 तारीख से शुरू होगा। अच्छा, कितने अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी सर उसमें शुरू? ये 1527 बूथ है, 1+3 के हिसाब से जितने कार्मिक लगेंगे सारे कार्मिकों को
शिक्षा होगा 2 चरणों में होगा, एक प्रथम चरण द्वितीय चरण में। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां बीजेपी सांसद पर फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत के बयानों पर समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद महानगर के अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि घमंड तो रावण का नहीं रहा, इनका क्या रहेगा। हमने जनता के हक की हमेशा आवाज उठाई है और जनता के लिए काम किया है। उन्होंने काम की उपलब्धियां गिनाई। सांसद पहले अपनी जमानत बचा ले, जनता सब समझ चुकी है, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी महानगर ने गठबंधन को एक परिवार बताया। विपक्ष कह रहा है इस बार भी जमानत जब्त होगी। जमानत की बात तो ये है कि वो अपनी बचा लें, और केवल मैं फर्रुखाबाद लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको मजबूत करते हुए दिल्ली भेजने की बात कर रहा हूं मैं। और ये सांसद जी की हड़बड़ाहट ही है, ये उनके हार के करीब जाने की स्थिति ही है, जो उनके शब्द को जनता पे एक आक्रोशित होकर निकलना है कि वोट देना हो तो देना, ना देना हो तो ना देना। सांसद जी ये समझ लें कि जनता मूर्ख नहीं है। जनता 2024 में उन्हें आईना दिखाने का काम कर रही है, और 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को हम लोग मजबूत करते हुए माननीय जी को दिल्ली की ओर कूच कराएंगे। देखिए, पहले तो वो अपने ऊपर जो जनता द्वारा आरोप लग रहे हैं उनका खंडन करें। जब वो जनता के आरोपों का खंडन भली भांति कर पाएंगे, तब वो राजनीतिक दलों पर आरोप और प्रत्यारोप की कार्रवाई शुरू करें। पहले तो फर्रुखाबाद के सांसद जी ये बताएं कि उन्होंने इतने वोटों के घमंड भरी बात को अपने शब्दकोशों में कैसे लाए। ये जो जनता होती है, ये जनता मालिक होती है, ये जनता नौकर नहीं होती है। जिससे आप ये कहते हैं कि वोट देना हो तो दीजिए, वोट नहीं देना हो तो मत दीजिए। तो ये जो घमंड है ना, घमंड रावण का नहीं रहा, घमंड बहुत बड़े बड़े आतताइयों का नहीं रहा, तो घमंड भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी नहीं रहेगा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से, जहां विकास भवन में गंदगी का पसरा पड़ा साम्राज्य, वहीं विकास भवन में लगी गंदगी का अंबार, खुली स्वच्छता अभियान की पोल। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पलीता लगाते दिख रहा है हमीरपुर का विकास भवन, जहां विकास भवन में लगा कूड़ा कचरे का अंबार, वहीं विकास भवन की सीढ़ियों में जगह जगह पान मसालों के दाग। स्वच्छता के अभाव में संचालित हो रहा है विकास भवन। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है हमीरपुर विकास भवन। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां गौरा बादशाहपुर थाने के सामने बच्चों से भरी एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। आग लगने से बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। वहीं शोर शराबा सुनकर पुलिस और स्थानीय लोगों ने किसी तरह बच्चों को वैन से सुरक्षित निकाल लिया। वहीं स्कूल वैन पूरी तरीके से खाक हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी सिटी डॉक्टर ब्रजेश कुमार गौतम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीएजी पब्लिक स्कूल नयनसंड के बच्चे स्कूल वैन वाहन संख्या UP 62BT4618 से अपने अपने घर जा रहे थे कि थाना गौराबाद शाहपुर मंदिर के पास समय करीब 1:30 पर उक्त वाहन की बैटरी में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण उक्त वाहन में आग लग गई। थाना स्थानीय पर मौजूद पुलिस बल द्वारा जनता के लोगों की मदद से वैन में बैठे सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकालकर उक्त वाहन में लगी आग को बुझाया गया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां बीते 31 मार्च को थाना सदर बाजार क्षेत्र के गोविंद नगर के पठानपुरा में घर के बाहर घूम रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद हत्या आरोपी फरार हो गया था। परिजनों ने थाना सदर बाजार में पड़ोस में ही रहने वाले सचिन पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही न होने के चलते परिजन अब एसएसपी के द्वार पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। परिजनों ने बताया कि पुलिस द्वारा अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मृतक नमन के माता पिता का आरोप है कि आरोपी सचिन ने पड़ोस के कई और बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी है, जिसके चलते क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। परिजनों ने कहा कि जल्द से जल्द आरोपी सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, क्योंकि वो भविष्य में भी ऐसी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। आइए जानते हैं इस विषय में मृतक नमन के पिता सतीश और मृतक नमन की मां अंजू देवी का क्या कुछ कहना है। अंजू देवी। क्या मामला हुआ और क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? मामला कुछ नहीं था, हमें इंसाफ चाहिए। मेरे बेटे को गोली मार के हत्या की है, हमें इंसाफ चाहिए। मारने वाले कौन लोग थे?
मारने वाला गली का ही एक लड़का है, क्या नाम है उसका? सचिन सचिन, वैसे घर का नाम दुद्दू है उसका। हमें इंसाफ चाहिए। तो क्या वो गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। 4 दिन हो गए हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं है। कानूनी कार्रवाई कुछ? तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उसके खिलाफ? जैसे कड़ी से कड़ी एनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर, जिस जगह पे मेरे बेटे को गोली मारी है, मुझे उसी जगह पे उसका एनकाउंटर चाहिए। गली में औरों को भी धमकी दे रखी है, औरों को भी धमकी है। खतरा है गली के बच्चों को। और भी बच्चे हैं गली में। कहता था कि मतलब इनके घर के सभी लड़कों को मैं मारूंगा। और इनको 2 बार दौरे पड़ चुके हैं, लेकिन ये शरीर से टूट चुके हैं, ये कमाने लायक नहीं है। मेरा बेटा छोटा है, वो अभी पढ़ाई कर रहा है। वो मेरा घर कौन संभाल लेगा? उसको सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ। मेरा नाम सतीश, मैं नमन का पिता हूँ। मेरा कमाऊ बेटा था, 2 बेटे मेरे, मगर मैं उससे जाने से बहुत दुख हुआ है, क्योंकि करता था वही था। मैं तो बीमार रहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और ये मेरे आपसे अब भी ये बच्चों को छोटे हाँ वो तो मेरे घर में घर संभालने वाला कोई नहीं है। सिर्फ मैं ये तक माना, मैं तबीयत खराब थी, बेटा था, बेटे को उन्होंने मार दिया। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।